DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। Hello everyone, I am Sushma Jakhar and I have cleared Rajasthan Judicial Service Examination 2021 by 36th rank. I have done my LLB 3 years course from Government Law PG College Bikaner, MGS University, and this was my first attempt. Rajasthan Judicial Service Examination is conducted by High Court in 3 stages: prelims, mains and interview. Prelims क्वालिफाइंग पेपर होता है और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स फाइनल लिस्ट में ऐड किए जाते हैं। प्रीलिम्स 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, जिसमें 70% वेटेज लॉ को दिया जाता है और 30% लैंग्वेज को, दैट इज़ हिंदी एंड इंग्लिश। लॉ का पेपर मेंस और प्री के लिए सेम होता है। लैंग्वेज में डिफरेंस ये होता है कि प्री में ग्रामर पूछी जाती है जबकि मेंस में ऐसे का इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आप सिलेबस ले लें, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो ले लें जो आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट से इजीली मिल जाएंगे। सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल की बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के प्री और राजस्थान स्पेसिफिक प्री और मेंस के जो है वो क्वेश्चन पेपर्स ऐसे सहित जो है उसमें कंपाइल किए गए हैं, तो आप वो बुक ले सकते हैं। और आप किसी इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं प्री के मॉक टेस्ट के लिए, क्योंकि MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। कंटेंट आप बैरेक्ट से प्रिपेयर कर सकते हैं और जो मेजर सब्जेक्ट है उसके लिए आप बुक भी रेफ़र कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश के लिए, हिंदी ग्रामर के लिए मैंने राघव प्रकाश की बुक पढ़ी थी और इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक ऐसी कोई बुक नहीं थी, पर एक KD पब्लिकेशन की डॉक्टर नीतू सिंह की बुक आती है, मैंने वो रेफ़र की थी। उसके अलावा मेरे कोई सोर्सेज नहीं थे प्री के लिए। प्री के लिए क्वेश्चन पेपर मैंने सिंगल की बुक से सॉल्व किए थे, जो RJS के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए थे। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ने मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड किए थे, मैंने वो भी सॉल्व किए थे। और एक बुक आती है जिसमें इंडिया के सारे जुडिशियल एग्ज़ाम्स के कंपाइल क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, शायद MA रशीद की बुक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अराउंड 2000 से भी ज़्यादा जो है वो MCQ सॉल्व किए थे प्री के टाइम, तो उससे आपका प्री इजीली निकल जाता है। लॉ के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस देखना होगा, क्योंकि उसी में बता रखा है कि कौन सा सिविल का पोर्शन है और कौन सा क्रिमिनल का पोर्शन। सो आप बैरेक्ट्स को वैसे डिवाइड करें, सिविल वाले अलग रखें, क्रिमिनल वाले अलग रखें और उनको अच्छे से रीड करें। ऐसे के लिए मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं की थी, मेरा जो प्रोमिनेंट सोर्स था ऐसे के लिए वो न्यूज़पेपर था। न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स ही मैंने पढ़े थे। मैंने एक डायरी मेंटेन कर रखी थी जिसमें मैं रोज़ न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से कुछ ऐसे टॉपिक जो ऐसे का टॉपिक हो सकते हैं उनको मैंने अलग से लिख लिया और मैं हमेशा उनको रेगुलर इंटरवल पे उनको रिवाइज करती थी। तो ऐसे के लिए मेरा न्यूज़पेपर ही प्राइमरी सोर्स था, मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं की थी। एक बुक थी मेरे पास पर मैंने उसको कभी पढ़ा नहीं। और नोट मेकिंग की बात करें तो नोट्स मैंने कभी बनाए नहीं, क्योंकि मैं नोट्स बनाती हूँ फिर मैं उनको पढ़ नहीं पाती हूँ, तो नोट बनाने की हैबिट मेरी नहीं थी। मेरे सोर्सेज डायरेक्ट थे, बुक्स थी और उन्हीं में मैं कुछ होता था तो आई यूज़ टू नोट डाउन दोज थिंग्स और मैं उन्हीं को पढ़ती थी, नोट्स मैंने नहीं बनाए। सिंगल की जो मैंने बुक बताई थी उसमें प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो दे रखे हैं, उनको मैंने सॉल्व किया। आप सबसे पहले जब आपका प्री हो जाए उसके दूसरे दिन आंसर की आ जाती है तो आप उससे पता कर सकते हैं इजीली कि आपका प्री क्लियर हो रहा है या नहीं। उसके नेक्स्ट डे से ही आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि लॉ आपने पढ़ लिया है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। मे बी आपका फर्स्ट टाइम आंसर आपका इतना एक्यूरेट ना हो, धीरे धीरे टाइम के साथ आप सीख जाएंगे कि कौन सा परफेक्ट आंसर होता है। आप क्वेश्चन रीड करें तो आपको समझ में आएगा कि बैरेक्ट में ही काफ़ी सारा इसका आंसर अवेलेबल है। आंसर राइटिंग मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था, इसलिए मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि परफेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं। पर धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन देखेंगे और उनके लिए आंसर्स आप खुद फ्रेम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले प्रोविज़न लिखना होता है, फिर उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, फिर आपको मतलब सेक्शन कोड करना है तो कहाँ करना होगा। ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप समझ में आ जाएगा। आंसर करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें,
कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसको अंडरलाइन करें कि हाँ क्या पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे, और उसके बाद आप एक परफेक्ट आंसर फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। स्पीड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे पेपर जो हैं वो जो सिविल का था वो मेरा आधा घंटे पहले ही कंप्लीट हो गया था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना था कि पेपर कंप्लीट नहीं होते हैं, तो मैंने स्पीड बहुत ज़्यादा मेंटेन की थी। तो मेरा सिविल का पेपर आधे घंटे पहले हो गया था और क्रिमिनल का पेपर लेंदी था, इसलिए वो मेरा 10 मिनट पहले ही हो पाया। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप लोग स्पीड अपनी इंक्रीज़ करें। और बहुत से लोग थे जिनका पेपर छूटा भी था इस बार, जजमेंट राइटिंग वो लोग छोड़ देते हैं क्योंकि स्पीड उनकी इतनी इंक्रीज़ नहीं हो पाती है। इसलिए आप स्पीड पे ध्यान दें। अपनी हैंड राइटिंग अगर आपकी ख़राब है तो आप प्रैक्टिस करके उसको सुधारें। ऐसा नहीं कि ब्रिलियंट होनी चाहिए, पर लेजिबल होनी चाहिए। आंसर राइटिंग आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। आप खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के, वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सफिशिएंट होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो आप खुद अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या परफेक्ट आंसर हो सकता है। केस लॉज अगर स्पेस है तो अगर और आपको याद है परफेक्ट तभी आप लिखें, अदरवाइज़ आप ना लिखें। एसेज के लिए न्यूज़पेपर मेरा प्रोमिनेंट सोर्स था। और फिर इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू में आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आरजेएस की, मैं ये कहूँगी आप फर्स्ट डे से न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट जो है वो डाल लें, क्योंकि वो आपके ऐसे में भी हेल्प करेंगे और इंटरव्यू में भी। क्योंकि आप इंटरव्यू के 1-2 महीने में आप न्यूज़पेपर सारे नहीं पढ़ सकते और उतनी नॉलेज नहीं गेन कर सकते जितनी आप जब आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन तब से। तो न्यूज़पेपर आप हैबिट बना लें, न्यूज़पेपर आप डेली रीड करें और इंटरव्यू के टाइम तक, इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि लॉ तो वो पूछते ही पूछते हैं जो आपने मेंस में दिया है तो आपको ऑब्वियसली आता है। और करंट इवेंट्स जो जनरल नॉलेज है उसके लिए न्यूज़पेपर बेस्ट सोर्स है। और इंटरव्यू के लिए आप मॉक इंटरव्यूज़ ज्वाइन कर सकते हैं, वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में। मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन घर से ही रह के की है। मैंने कोचिंग कोविड के टाइम ऑनलाइन कोचिंग ली थी, पर मैं उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। और कोचिंग मेरे इंस्टीट्यूट में भी मैं फ़र्स्ट टाइम मॉक इंटरव्यू देने के लिए आई थी, वो एक बार ही गई थी मैं। तो आप घर से भी प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन बीकानेर घर से ही की है। रही बात सोशल मीडिया को यूज़ करने की, तो वो अगर आप देखें एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत हेल्पफुल है। मैंने कभी कोई चीज़ बंद नहीं की थी, मैं सोशल मीडिया भी यूज़ करती थी। और इंटरनेट जो है वो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि केस लॉज जो लेटेस्ट वगैरह होते हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ें छोड़ दें, आप बिल्कुल अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें, पढ़ाई को भी टाइम दें। 7-8 घंटे सफिशिएंट होते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे पूरा दिन पढ़ाई करते रहें। तो और उसके साथ और एक्टिविटीज़ भी करें, फ्रेंड्स से भी मिलें, लोगों से भी मिलें, घूमने भी जाएं। तो सारी चीज़ें एक साथ होती है, सिर्फ पढ़ाई लेके ना बैठे रहें। जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग जो है वो अगर आपको प्रोविज़न वगैरह डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए हेल्पफुल होता है। अगर आप उसको डिलिजेंटली अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इजीली उसको पढ़ सकते हो। और जो स्टूडेंट्स आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किया है। मैंने भी शुरू किया था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था नहीं होगा, प्री के टाइम भी ऐसा लगा था नहीं होगा, मेंस में भी यही डर था और इंटरव्यू के टाइम तो था ही कि नहीं होगा। बट फाइनली आई सिक्योर्ड रैंक 36 और मैं कर सकती हूँ तो ऑब्वियसली आप लोग भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी ऑन DKT प्लेटफॉर्म।